Assalamu alaikum. This is Sadali Sayed, Network and vSphere Administrator and Virtual Instructor at NanoTechX and founder of NetPlus Virtual. This is episode 28 of our Beta playlist. जिसमें हमारा bootcamp चला है जिसका नाम है Hacking Glossary from CyberSecurity, Hacking Glossary, sorry, and CyberSecurity Glossary from A to Z. तो हमारा M का काम खत्म, अब स्टार्ट हुआ जाता है एक नया टॉपिक का काम N का। और हमारा बूट कैंप बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं इतना काम हो चुका है और इतना रहता मतलब कि अगर हम देखें ना तो 63 पेजेस का बूट कैंप है यहाँ पर, तो इसमें 54 पेजेस ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। तो 6 7 8 9 9 पेजेस तकरीबन थे, यानी कुछ ही सेशन में हमारा बूट कैंप फिनिश हो जाएगा रैंडम मेरा प्लेलिस्ट में। फिर अगर और सेशन जाएंगे तो वो इस बूट कैंप से तलब नहीं रखेंगे, वो अलग बूट कैंप्स होंगे। ये छोटे छोटे कुछ बड़े होंगे इसकी तरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्फाबेट इसमें फर्स्ट टॉपिक है नेटवर्क, अ कलेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड टू एनेबल शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, इंस्टेंट कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन एंड रिमोट एक्सेस। नेटवर्क का आसान लफ्ज में मतलब है कि डिवाइस को कनेक्ट करो ताकि वो कम्युनिकेशन कर सकें। अगर कनेक्ट नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं होता तो वो नेटवर्क नहीं है। सिंपल इज दैट। हमारा अगला अल्फाबेट है ओ और एन का अल्फाबेट खत्म, उसमें एक ही टॉपिक था नेटवर्क, वो भी खत्म। और देखते हैं ओ में हमारे पास फर्स्ट टॉपिक क्या है, तो वो है OSINT। चलिए स्टार्ट करते हैं। OSINT stands for Open Source Intelligence, a process for finding publicly available information on a target company and or individuals that allows identification of event, external and internal dependencies and connections. OSINT stands for Open Source Intelligence, यानी ये हम कह सकते हैं कि एक प्रोसेस है ना, यानी ओपन सोर्स अवेलेबल है जिसमें आप एडिटिंग करके खुद भी अपना बना सकते हैं एक प्रोसेस। इसमें आप क्या करते हैं, इस प्रोसेस में आप इंटेलिजेंटली क्या करते हैं, जेन इस्तेमाल करते हुए आप एक पब्लिकली अवेलेबल जो इन्फॉर्मेशन है ना उसमें आप फाइंड करते हैं क्या चीज़, ऐसे इन्फॉर्मेशन फाइंड करते हैं जिसमें आप जिस कंपनी या नेटवर्क या होस्ट या इंडिविजुअल को आप टारगेट करते हैं ना, कि आप ऐसे इन्फॉर्मेशन फाइंड करें इस प्रोसेस में कि आपको वो इजाज़त दे वो इन्फॉर्मेशन के, यानी आप एक उस कंपनी में या नेटवर्क में या उस होस्ट में या इंडिविजुअल में जो इवेंट हो रहा है ना, आप उससे पहचान सकें उस इन्फॉर्मेशन से, और या एक्सटर्नल या इंटरनल जो डिपेंडेंसी से कनेक्शन है उसे पहचान सकें। तो इसलिए इस पहचानने के प्रोसेस को, आइडेंटिफिकेशन को हम कहते हैं OSINT। और हमारा एक टॉपिक था OSINT ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ओ अल्फाबेट में, और ये खत्म हो चुका है। अब हमारा अगला अल्फाबेट स्टार्ट हुआ जाता है जो है P, और P में हमारा फर्स्ट टॉपिक है पोर्ट, an identifier assigned to an application used to facilitate connections between clients and servers। अब एक क्लाइंट और सर्वर के मबीन जब रिक्वेस्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करने सारी चीज़ होती है ना, तो वहाँ पर पोर्ट का काम होता है। यानी ये एक आइडेंटिफायर है, लेयर 4 पर जो होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पर, TCP हो गया, UDP दोनों हो गया। और इसका काम होता है ना कि एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है उसको फैसिलिटेट करना, जैसे HTTP का पोर्ट 80 TCP और HTTPS का TCP पोर्ट 443, तो उसको फैसिलिटेट करना चाहिए कि जो कनेक्शन है क्लाइंट और सर्वर के मबीन उसको यानी इंटरेक्ट कर सके। तो ये तो पोर्ट के बारे में। अब हमारा देखते हैं कि अगला क्या है। तो अगला टॉपिक भी इसमें मौजूद है जो है प्रोटोकॉल्स के नाम से। तो रूल्स दैट गवर्न्स कम्युनिकेशन ओवर नेटवर्क, यानी एक रूल है जो नेटवर्क में कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। अगर अपने कनेक्टिविटी के लिए कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपके पास फॉर एग्जाम्पल IP नहीं है, वो भी एक प्रोटोकॉल है, तो आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते ना। तो मतलब ये कि ये एक रूल है, एक IP एड्रेस क्या है, एक रूल है, उसके जरिए मैसेज सेंड करते हो एड्रेस पर, रिसीव करते हो उस तरह। तो यानी प्रोटोकॉल के बगैर आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते नेटवर्क में। नेटवर्क में कनेक्टिविटी हो चुकी है, कम्युनिकेशन चाहिए तो प्रोटोकॉल यानी एक रूल फॉलो करना पड़ेगा। हमारे P में दो टॉपिक थे, पोर्ट, प्रोटोकॉल्स। अब हमारा P का टॉपिक खत्म। Q का है, Q भी स्किप है। यहाँ पर R शुरू हो जाता है, तो R में हमारा फर्स्ट टॉपिक है रिस्क। रिस्क क्या चीज़ है आप लोग जानते होंगे, कोई नई चीज़ नहीं है, फिर भी जान लेते हैं अपन, मगर अगले सेशन से, अभी नहीं, क्योंकि अभी सेशन बड़ा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता सेशन बड़ा और आप लोगों को देखने में मुश्किल हो। तो मैं चाहता हूँ छोटे से छोटा सेशन हो और आप लोगों को देखने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं R अल्फाबेट का काम। उसमें फर्स्ट टॉपिक है रिस्क। तो अगर जानना है तो अगला सेशन देखना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।